हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड री सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पहली क्लास में बात की थी समाज से संबंधित, जिसमें हमने समाज को चार पाँच क्लासों के अंदर क्या क्या कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे की बात करेंगे आज वाच्य परिवर्तन की। तो दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक जो वाच्य परिवर्तन है, छंद हैं और प्रश्न निर्माण है, इस प्रकार के जो एक एक क्लास दो क्लास की जो टॉपिक है उनको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बड़े टॉपिकों की बात करें तो आपका एक प्रत्यय बचेगा और उसके बाद आपका बचेगा कारक, यानी प्रत्यय और कारक को हम बाद में करेंगे। तो आप लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको आज वाच्य परिवर्तन इतने शानदार तरीके के आधार पर बताया जाएगा कि आप कभी भी वाच्य परिवर्तन को कहीं भी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो आपको धातु से संबंधित हर एक प्रकार की जो समस्या होगी, जो धातु परिवर्तन हो जाते हैं, जिन धातुओं के रूप चेंज हो जाते हैं, उन धातुओं को हम इस बोर्ड पर आपको लिखा देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, कोई भी किताब हो आपके पास, उसमें जाकर के वाच्य परिवर्तन की क्या करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी लगातार रूप से हमारी क्लास से ले रहे हैं, अगर उनको शानदार तरीके से और शानदार लग रहे हैं कि हाँ वास्तव के अंदर हमें चीज़ें मिल रही है, तो वो विद्यार्थी अपने आसपास में जो मित्र हैं उनको भी बताइए कि हमारे चैनल री सक्सेस पॉइंट पर इतनी शानदार संपूर्ण शिक्षण विधियों की क्लास चल रही है, संस्कृत की व्याकरण चल रही है और साथ ही साथ क्या चल रही है, मैथ भी चल रही है। तो दोस्तों, उनको भी बताइए कि आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात हम कहते हैं कि संस्कृत के अंदर आपके बड़े बड़े विशेषज्ञ होंगे, लेकिन वो जब हमें आपको पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, बाहरी चीज़ों को बताते हैं। उनको पता नहीं होता कि एक विद्यार्थी को एम आवाम वयम तवम यूयम यूयम इन चीज़ों के बारे में भी पता नहीं है। वो सोचते हैं कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृत क्या है, द्वितीय भाषा, और द्वितीय भाषा होने की वजह से हम व्यवहार में प्रयोग नहीं लेते हैं, और व्यवहार में प्रयोग नहीं लेते तो ये नॉर्मल चीज़ें भी हमारे लिए क्या होती हैं, कठिन होती हैं। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं वाच्य परिवर्तन। तो क्रिया के द्वारा जो मुख्य रूप से कहा जाता है वही प्रधान कहलाता है। यानी जो क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से कहा जाता है, यानी जिसके अनुसार क्रिया प्रयुक्त होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है, और वही क्रिया का क्या होता है, वाच्य होता है। और उसी के आधार पर इस वाच्य परिवर्तनों के नाम रखे हुए हैं। अब बात करें, संस्कृत में वाच्य परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला हमारा है कर्तृवाच्य, दूसरा हमारा है क्रमवाच्य, और तीसरा हमारा है भाववाच्य। अब दोस्तों, हम इसके तथ्यों को देखते हैं। कर्तृवाच्य में आपका क्या होगा, कर्ता किस में होगा, कर्ता आपका क्या होगा, उक्त होगा। उक्त का मतलब दोस्तों ये होगा कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। इसमें विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी, प्रथमा विभक्ति प्रयोग होगी। और कर्म आपका क्या होगा, अनुयुक्त होगा। अनुयुक्त की बात करें तो इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। इसमें विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। अब क्रिया की बात करें तो कर्तृवाच्य में क्रिया क्या होगी, कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी, इसलिए यह कर्ता क्या है, उक्त है। और धातु किसमें परिवर्तन होगी, यानी कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे हम जो कर्तृवाच्य में वाच्य बनाएंगे, तो हम परस्मैपदी धातु का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं आप इस 12 को याद रख लीजिए। किसको? 12 को। यानी कर्ता में आपकी क्या, पहली विभक्ति, और कर्म में आपकी क्या, द्वितीय विभक्ति। यानी कर्तृवाच्य आपका क्या है, 12 है। इस 12 को आप याद रख लीजिए। और कर्तृवाच्य का जब आप निर्माण करेंगे तो क्रिया किसका प्रयोग करें, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में आपका कर्ता क्या होगा, अनुयुक्त होगा, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। विभक्ति आपकी कौन सी प्रयोग होगी, तृतीय विभक्ति आपकी प्रयोग होगी। और कर्म आपका क्या होगा, उक्त होगा। उक्त की बात करें तो कर्म के अनुसार आपका क्या होगा, क्रिया का प्रयोग होगा। और इसमें विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। अब क्रिया की बात करें तो क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, इसलिए कर्म क्या हुआ, उक्त हुआ। और धातु किस में प्रयोग होगी, आत्मनेपद पद की धातु का हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा। इस आत्मनेपद पद की भी बात हम दोस्तों आगे करेंगे। अब बात करें कर्ता और कर्म में विभक्तियों की, तो आप रख लीजिए याद 31 को। किसको? 31 को याद रख लीजिए। कर्तृवाच्य में 12, यानी कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय। और कर्मवाच्य में क्या है, कर्ता में आपकी तृतीया
और कर्म में क्या है, प्रथमा। यानी आप 31 याद रख लीजिए। कर्म कितने करने हैं हमें, 31 करने हैं। कितने कर्म, 31 कर्म करने। अब बात करें भाववाची की, तो भाववाची में आपका क्या होगा, कर्मवाची के अनुसार ही क्या होगा, कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा। किस में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा। कर्म दोस्तों इसके अंदर क्या नहीं होगा, कर्म इसके अंदर नहीं होगा। यानी भाववाची में आपका क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्रिया कौन सी होगी, हिंदी के रूप में बात करें तो कर्म किस में नहीं होता है, आपके अकर्मक क्रिया यहाँ प्रयोग होती है। यानी इसके अंदर कर्म नहीं होगा। क्रिया की बात करें तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, भाव के अनुसार। जो हमें वाक्य का हमें जो भाव मिलेगा उस भाव के आधार पर क्या होगी, हमारी क्रिया का प्रयोग होगा। और एक बात याद रखिए, क्रिया क्या होगी, प्रथम पुरुष की होगी और होगी क्या, एक वचन। दोस्तों अगर इतनी बात हमें दे दी तो हमें आवश्यकता नहीं है और किसी बात की सोचने की, सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। ये चीज दोस्तों हम आगे बात करेंगे क्रिया के बारे में। अब हम इस वाच्य परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। स पाठम पढ़ती, क्या है, स पाठम पढ़ती। स के अंदर आपकी क्या है, प्रथमा विभक्ति। पाठम के अंदर आपकी क्या है, द्वितीय विभक्ति है। पाठम के अंदर क्या है, द्वितीय। और पढ़ती क्या है, आपकी पश्चिमी पद की धातु है। और पश्चिमी पद की कौन सी है, प्रथम पुरुष की एक वचन की। दोस्तों ये धातुओं के बारे में हमने सबसे पहली क्लास में बात की। शब्द रूप और धातु रूप के बारे में आपने सबसे पहली क्लास में हमने बात की और बड़ी आसान ट्रिक के साथ हमने इनको समझा, पढ़ा। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक शब्द रूप और धातु रूप की क्लास नहीं देखी है वो इस चैनल पर हमारी संस्कृत व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के देख लीजिए। बड़ी आसानी के साथ और बड़ी सरल भाषा में और सरल ट्रिकों के माध्यम से हमने शब्द रूप और धातु रूप को पढ़ा। तो ये आपकी क्या है, पढ़ती है। पढ़ती क्या है, प्रथम पुरुष की एक वचन की है, यानी ये है किसकी, पश्चिमी पद की है। अब दोस्तों हम बात करें आत्मनेपद पद की, यानी कर्मवाची के आत्मनेपद पद में किस प्रकार का प्रयोग, कर्मवाची क्या होता है। अब इसको परिवर्तन किस में करेंगे, स पाठम पढ़ती। अगर इनको हम परिवर्तन करें कर्मवाची में, यानी परिवर्तन किस में करें, कर्मवाची में, तो हमने क्या क्या कि कर्मवाची में कर्ता क्या होता है, किस विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में। तो आपका आप स को किस में परिवर्तन किया, स को किस में परिवर्तन किया, तृतीय में। क्या, तो स की तृतीय क्या होगी आपकी दोस्तों, तेन होगी। स की तृतीय आपकी क्या होगी, तेन होगी। अब बात करें आगे तो आपने क्या किया, यहाँ पर पाठम को, यहाँ पर पाठम है, पाठम में क्या है, द्वितीय है। इस पाठम को किस में परिवर्तन करेंगे आप, पाठम को आप करेंगे प्रथमा के अंदर, तो आपका क्या होगा, पाठे होगा। और स को आपने परिवर्तन किया तृतीय के अंदर, तो आपका क्या हुआ, पाठे। अब क्या करेंगे, क्रिया किसके अनुसार लगाएंगे, कर्म के अनुसार, तो पाठे हैं। और जब पाठे हैं तो हम कर्म में प्रयुक्त क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम पुरुष की बात करेंगे और प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगाएंगे। और यहाँ क्या है, धातु कौन सी प्रयोग करेंगे, आत्मनेपद पद की। तो आत्मनेपद पद में क्या होगा आपका, पठ्यते। आपको आत्मनेपद पद में यह लगाना है दोस्तों। और ये बात हम धातु की आगे करेंगे, धातु को एक बार आप छोड़ दीजिए, आगे इसके बाद हम बात करेंगे। पहले हम कर्ता और कर्म के बाद बात करते हैं। अब आपका क्या है, भाववाची। अब इसको आप भाववाची में परिवर्तन कीजिए। किसको, इसे कर्तृवाची को भाववाची में परिवर्तन कीजिए। तो श यानी कर्ता को आप किस में परिवर्तन करेंगे, कर्ता को आप तृतीय में, तो आपका क्या होगा, तेन होगा। अब आप इस कर्म को किस में परिवर्तन करेंगे, भाववाची में जाएंगे तो हमारा कर्म क्या नहीं हो रहा है, प्रयुक्त नहीं हो रहा, तो कर्म को आपने यहाँ से हटा दिया, यानी कर्म आपका यहाँ प्रयुक्त नहीं होगा। अब धातु को किस में प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों एक बात याद रखनी, धातु आत्मनेपद पद में आती है, आत्मनेपद पद में आती है। धातु किस में आती है, आत्मनेपद पद, यानी यहाँ पर भी धातु आपके आत्मनेपद पद में आती है, लेकिन सदैव आती किस में, प्रथम पुरुष एक वचन में आती है। तो पढ़ती का आपका प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, पठ्यते, किस में होगा, आत्मनेपद पद में होगा। ये धातु की बात दोस्तों आप छोड़ दीजिए, इनको हम बड़ी गहराई के साथ पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी यही करती हैं। अब आपको कर्ता और कर्म को परिवर्तन करना आ गया। अगर कर्तृवाची के अंदर कर्ता, कर्तृवाची में कर्ता आपका किस में होगा, प्रथमा विभक्ति के अंदर होगा और कर्म द्वितीय में होगा, तो आपको परिवर्तन किस में करना है। अगर आप कर्तृवाची से कर्मवाची में कर रहे हैं तो आपको कर्ता को किस में करना, तृतीय में प्रयुक्त करना, किस में,
तृतीया में, और कर्म को किस में करेंगे, द्वितीया से प्रथमा में प्रयुक्त करेंगे। किस में करेंगे, द्वितीया से प्रथमा। अगर आपको कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है वाच्य को, तो आप क्या करेंगे, कर्ता की तृतीया को किस में करेंगे, प्रथमा में करेंगे, और कर्म की प्रथमा को किस में करेंगे, द्वितीया में परिवर्तन करेंगे। अगर आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य में प्रयुक्त करना है, तो आप क्या करेंगे, कर्ता की प्रथमा को किस में, तृतीया में परिवर्तन करेंगे, और कर्म को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि भाववाच्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। अब क्रिया को आपको ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आते हैं, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, भाववाच्य में भाव के अनुसार। एक बात ये याद रखनी है आपको कि कर्तृवाच्य में हम पश्चिमी पद की धातु का प्रयोग करेंगे, और कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या करेंगे, आत्मनेपदी पद धातु की प्रयोग करेंगे। अब इस क्रिया की बात हम आगे करेंगे। तो दोस्तों क्रिया की हम बात करते हैं कि हम क्रिया को किस प्रकार प्रयुक्त करेंगे। क्रिया से आपको दोस्तों डरना नहीं है, क्योंकि क्रिया को हम बड़ी गहराई के साथ पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा वाच्य परिवर्तन में आपको क्रिया कंफ्यूज करती है। अब हम लिखेंगे हमारी क्रिया, तो आप लिख लीजिए, यहां पर आप पुरुष लिखिए, और यहां पर एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये धातु कौन सी आपकी बात कर रहे हैं हम, परस्मैपद पद धातु की। कौन सी धातु की, परस्मैपद पद धातु की हम बात करेंगे। प्रथम पुरुष आपका क्या है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के एक वचन में आपका क्या होगा, एक वचन में यहां पर आधा लिखता हूं, प्रथम पुरुष, आपको समझ में आ जाएगा। एक वचन में आपका से आएगा, या फिर इसके नाम आएगा साहब। और एक धातु लेते हैं हम पट। कौन सी धातु, पट धातु लेते हैं। इसके रूप हम देखते हैं पश्चिमी पद में, तो क्या होगा, पटती, पटते, पढ़ती, पढ़ते, पठन्ति। अब लेते हैं मध्यम पुरुष। दोस्तों मैं का तो मध्यम है, पुरुष का पुरुष है, मध्यम पुरुष का आप प्रयोग करेंगे तवम। और आप इसमें देखिए क्या होगा, पटसी, पठत और पठत। अब आप बात करते हैं उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष में आपका क्या होगा, अहम होगा। क्या होगा, अहम। पठामी, पठावह, पठामह। तो दोस्तों ये बात किस धातु की हमने, पश्चिमी पद धातु की। अब एक धातु हम और लिखते हैं, जो किसकी लिखेंगे, आत्मनेपदी पद की धातु लिखेंगे। किसकी लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम आत्मनेपद पद, और धातु वही लेंगे पट, यानी रूप किसके चलाएंगे, पट के। अब दोस्तों मैं ये वापस नहीं लिख रहा हूं प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, या सिर्फ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह आपका किस में आएगा, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपका क्या होगा, पठीयते होगा, और पठीयते होगा, और पठयन्ते होगा, और मध्यम पुरुष में आपका क्या होगा, पठयसे, पठयेथे, पठद्वय। और उत्तम पुरुष में आपका क्या होगा,
पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। यानी दोस्तों हम बात किसकी कर रहे हैं, पश्मेन पद और आत्मेन पद की। दोस्तों आपको ये किसका है, पश्मेन पद पट धातु के लट लकार का है और यह भी किसका है, लट लकार का है। लट लकार को ही हमने क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर स्पष्ट दिया हुआ है कि आपको वाच्य परिवर्तन किस में करने हैं, लट लकार के अंदर परिवर्तन करने हैं। बाकी लंग लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार, इनके अंदर आपको परिवर्तन नहीं करने, आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लट लकार में परिवर्तन करने का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और आपको करना किस में, सिर्फ इन धातुओं के बीच से परिवर्तन करना है, यानी पश्मेन पद से किस में करना, आत्मेन पद में परिवर्तन करना। अब बात करें यहाँ दोस्तों प्रथम पुरुष का प्रयोग हम कब करेंगे, जब आपको सह दिख जाए, यानी सह का कोई भी रूप आ जाए या फिर कोई नाम का रूप आ जाए, जैसे राम का रूप आ जाता है, तो वहां आप क्या करेंगे, एक वचन में किसका प्रयोग, पढ़ती का, द्विवचन में पढ़ते हैं और बहुवचन में पठंती का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब क्रिया किस इस सह और नाम के अनुसार आएगी। और आपका क्रिया अगर इस तवम के अनुसार आती है, तवम के कोई भी रूप के अनुसार आती है, तो आप उसमें कौन सा, मध्यम पुरुष का प्रयोग करें। यानी मध्यम पुरुष का प्रयोग हम करें कब करेंगे, जब तवम के कोई भी रूप आएगा या तवम आएगा तभी करेंगे। एक वचन में पश्ची लगाएंगे, द्विवचन में पठे लगाएंगे और बहुवचन में पठत लगाएंगे। और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम कब करेंगे दोस्तों, एह आने पर, एकमात्र एह आने पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावे और पठा में किसमें होगा, बहुवचन में होगा। यानी बात आपको याद रखनी, उत्तम पुरुष एम आने पर, मध्यम पुरुष तव आने पर, बाकी कोई भी आ जाए, शे आ जाए या बाकी कोई नाम आ जाए, तो प्रथम पुरुष का हम प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना अहम और तव में कौन सा होता है, अहम में उत्तम होता है, यानी ए है इसके अंदर और इसके अंदर क्या है, ऊ है, यानी सवर से सवर मिला और तवम वे और मैं है, यानी व्यंजन से व्यंजन मिला। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब बात करें, अगर हम बात करते हैं किसी कर्तृवाच्य की, अगर आपको कर्तृवाच्य के अंदर धातु क्या दी है हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार हम समझेंगे नहीं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार इस पश्मेन पद को आत्मेन पद में चेंज होता है, कब हम तवम आता है, कब से आता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा उदाहरण है, देखिए दोस्तों, सह ग्रंथम, सह ग्रंथम पढ़ती, सह ग्रंथम पढ़ती। अब दोस्तों इस वाक्य को देखकर आपको पता चला होगा कि यह कर्तृवाच्य है या क्रमवाच्य है या भाववाच्य। तो आप सह को देखा तो इसमें प्रथमा विभक्ति, ग्रंथम में देखा तो द्वितीय विभक्ति, और धातु यह किसके अनुसार आई, क्रिया, क्रिया किसके अनुसार आई, क्रिया आई कर्ता के अनुसार, यानी सह के अनुसार आई, और लगाया क्या, पढ़ती लगाया है। क्रिया किसकी, पश्मेय पद की, किसकी, पश्मेय पद की है। तो आपको पता चल गया कि यह वास्तव में किसका है, कर्तृवाच्य का वाच्य है, किसका, कर्तृवाच्य का वाच्य है। अब कर्तृवाच्य का वाच्य है, अब हम इसको किस में प्रयुक्त करेंगे, इसको हम बदलेंगे किसमें, आपको परिवर्तन करना है क्रमवाच्य में, किसमें, क्रमवाच्य में। दोस्तों क्रमवाच्य में आपने परिवर्तन कर दिया तो आप भाववाच्य में कर ही सकते हैं, क्योंकि क्रमवाच्य से आपको क्या हटाना है, क्रम हटा देना है, और क्रम हटाते ही आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। इसलिए हम पहले क्रमवाच्य में परिवर्तन करते हैं। तो आपने इस प्रथमा है, यहाँ पर द्वितीय है, प्रथमा को आप किस में, 12 को किस में चेंज करेंगे, 31 में। 31 का मतलब इस छह को किस में चेंज करेंगे, तृतीया में, और छह की तृतीया क्या होगी आपकी, तेन होगी। ये दोस्तों सर्वनाम शब्दों के रूप हमने पढ़े थे, उसमें हमने बात की थी के कम कैन, इसके अनुसार से तम तेन, इस प्रकार हमने इसकी बात किसकी की, तृतीया विभक्ति की। आप इस द्वितीय को किस में बदलेंगे, 31 का मतलब एक में चेंज करेंगे, यानी ये करता है, ये आपका कर्म, कर्म को आप किस में चेंज करेंगे, प्रथमा में चेंज करेंगे। और ग्रंथ की प्रथमा क्या होगी, ग्रंथे होगी, क्या होगी, ग्रंथम की प्रथमा क्या होगी, ग्रंथे होगी। अब आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, किसको, धातु को चेंज करेंगे, यानी क्रिया को चेंज करेंगे। क्रिया यहाँ पर पश्मेन पद में है, आप चेंज किस में करेंगे,
आत्मनेपद पद में चेंज करेंगे। हमने क्या कहा, क्रिया को पुष्पमेन पद से किस में ले जाना है, आत्मनेपद पद में ले जाना है। यहाँ पर पढ़ती क्रिया किसकी है, प्रथम पुरुष की एक वचन की पढ़ती है। किसकी है, प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष में क्यों आई, ये बात समझिए कि ये प्रथम पुरुष में क्यों आई, क्योंकि से हमने बात क्या की, अगर से आ जाए, कोई नाम आ जाए तो क्रिया किसकी प्रयोग होती है, प्रथम पुरुष की होती है। और से क्या है, एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर यह क्रिया किस में आई, पढ़ती, यानी एक वचन में आई, न कि द्वितीय तृतीय पठंती या पढ़े तो नहीं बनी। अब आप चेंज करेंगे आत्मनेपद पद की प्रथम पुरुष की एक वचन में, तो आत्मनेपद पद की प्रथम पुरुष की एक वचन क्या है, पठ्यते हैं। तो आपकी क्रिया किस में चेंज होगी, पठ्यते में चेंज होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको कर्तृवाची से क्रमवाची के अंदर चेंज करना है। तो यह तो दोस्तों बात किसकी की, हमने प्रथम पुरुष की क्रिया चेंज करने की किसकी, ये प्रथम पुरुष की। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में किस प्रकार चेंज होता है। दोस्तों जिस वचन के अंदर यहाँ पर आपको जिस वचन में होती है उसी वचन में आपको परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, अब हम उदाहरण लेते हैं एक और, क्या लेते हैं उदाहरण एक और। तो इसमें उदाहरण है हमारा से माम पश्यति, सह माम पश्यति। अब यह किसका वाक्य लग रहा है आपको, यह वाक्य किसका लग रहा है, स प्रथमा में है, माम द्वितीय में है, पश्यति किसकी है, पुष्पमेन पद की है, प्रथम पुरुष की है। तो आपका यह वाच्य किसका है, कर्तृवाची का है। किसका, कर्तृ। अब परिवर्तन कीजिए, आपको क्रमवाच्य में करने को बोला है, आप इसको क्रमवाच्य में परिवर्तन कीजिए। तो क्रमवाच्य में परिवर्तन करेंगे, इस प्रथमा को, इस 12 को हम 31 में चेंज करेंगे। किसमें, 31 में। तो इसमें श का क्या होगा, तृतीया तैन होगी, और माम का क्या होगा, यानी अहम माम मया होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अहम आया प्रथमा में। किस में चेंज किया, अहम में चेंज किया। अब ये धातु किसकी है, पुष्पमेन पद की, आप इसे आत्मनेपद पद में। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लट लकार में चेंज करना है, यानी इसी को ही चेंज करना, बाकी आप लकारों की ध्यान नहीं रखें। पश्यति को आप में किस में चेंज करेंगे, आत्मनेपद पद की। पश्यति आपकी प्रथम पुरुष की एक वचन की है, तो आप किसके अनुसार चेंज करेंगे, अहम के अनुसार। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार आई, इसके अनुसार, से के अनुसार, क्योंकि से क्या है, करता है। लेकिन क्रमवाची में क्या होती है, क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है। तो कर्म क्या है आपका, एक वचन है, अहम क्या है, एक वचन का है। आपने सर्वनाम शब्दों के रूप पढ़ा, तब आपने अहम किस में पढ़ा था, एक वचन में पढ़ा। तो एक वचन में है, तो आप इसको परिवर्तन आत्मनेपद पद की एक वचन में करेंगे किस में, एक वचन में तो परिवर्तन करेंगे आत्मनेपद पद में, लेकिन प्रथम पुरुष में करेंगे या मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में करेंगे। तो हमने आपको क्या बोला, अहम आता है तब हम परिवर्तन किस में करते हैं, उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में आपका क्या है, एक वचन का पठ्य है। तो आप इसको दृश्य पश्यति को आप चेंज करेंगे, तो इसका क्या होगा, आपका दृश्यति होगा, दृश्य होगा, क्या होगा, दृश्य ही होगा। दृश्य क्यों हुआ, क्योंकि हमने उत्तम पुरुष की एक वचन में चेंज की। दोस्तों यहाँ पर आप गलती एक ही करते हैं, आप इसको क्या कर देते, इसमें चेंज कर, यानी प्रथम पुरुष की एक वचन में चेंज कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि इसके आप इस क्रिया को किसके अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं। और कर्म आपका क्या है, अहम है। लेकिन आपने अगर सोचते नहीं तो आप इस श के अनुसार परिवर्तन करते, और श किस में आता, अगर श के अनुसार क्रिया यहाँ लगती तो आपका क्या होता, पश्य होता, पश्यते होगा। क्या होता, ये पश्यते होगा, क्या होता, ये पश्यते होता। लेकिन कर्म वाच्य में अंदर क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है, इसलिए ये क्या हुआ, दृश्य हुआ। और एक दोस्तों बात हम बताते हैं आपको, और कि एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप इसे दृश्य क्यों बनाया। या तो पश्य है, या तो पश्य है, और आपने क्या बना दिया, इसका दृश्य बना दिया। क्या बना दिया, दृश्य बना दिया, दृश्य बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि 8 से 9 धातुएं ऐसी हैं जिसका रूप क्या होता है, वापस आत्मनेपद पद में परिवर्तन होता है। तो यह धातु तो दृश्य, पश्य में दृश्य है, लेकिन इसमें क्या है, इसका रूप परिवर्तन हुआ, पश्य हुआ। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं,
इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल जाता है पश्चिम। क्या मिलता है? पश्चिम। और बिल्कुल अपना हाथ कहाँ जाता है? इस पश्चिम की ओर जाता है। लेकिन पश्चिम आपका क्या है? गलत रूप है। या रूप क्या होता है? दृश्य ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जिनके गलत रूप है उनको हम नोट लगा करके आगे लास्ट में लिख लेंगे कि इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें बड़ी खतरनाक होती है। तो दोस्तों ये परिवर्तन अहम का हमने कर लिया, यानी उत्तम पुरुष का हमने कर लिया। अब बात करेंगे हम किसकी? मध्यम पुरुष का। एक उदाहरण लेते हैं। तो मध्यम पुरुष का आपका उदाहरण है एम अहम तमाम पश्यामी। अहम तमाम पश्यामी ये आपका कर्तृवाच्य है। अब आपको परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में। किसमें? कर्मवाच्य में आपको परिवर्तन। तो आपका ये प्रथमा में, ये द्वितीय में है। कर्मवाच्य में आप क्या करेंगे? 31 में चेंज करेंगे, 12 को 31 में, यानी कर्म कर्ता को किस में चेंज करेंगे? तृतीया में। तो अहम का तृतीया क्या होता है? अहम माम मया। क्या होता है? मया होता है। और कर्म का आपका द्वितीय के अंदर है। कर्म आप किस में जाएगा? प्रथमा में। तो आपकी प्रथमा क्या होगी? तवा में होगी। आपकी क्या होगी? तवा में होगी। अब बात करें हम इस धातु, इसको परिवर्तन करने, किसको? इस धातु को परिवर्तन करने की हम बात करते हैं। किसको परिवर्तन करेंगे? इस धातु को परिवर्तन करने की बात करते हैं दोस्तों। तो यह धातु किसकी है? परस्मैय पद की। आप चेंज किस में करेंगे? कर्मवाच्य में। तो धातु को किस में बनाएंगे? आत्मनेपद पद की। लेकिन धातु किसके अनुसार? इस एम के अनुसार होगी या तवम के अनुसार होगी? क्योंकि हम परिवर्तन किस में? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? ये तो आपका कर्ता है, ये आपका कर्म है, तो कर्म के अनुसार आती है, न कि आपको कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता के अनुसार आप चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर क्या कर देंगे? दृश्य ही करेंगे। लेकिन हमने बोला क्या है कि अहम का जहाँ पर भी रूप आता है उसके अनुसार तो उत्तम पुरुष में। लेकिन आप अगर मध्यम तवम का जहाँ रूप आता है वहाँ किस में करेंगे? मध्यम पुरुष में करेंगे। लेकिन हम करेंगे किसके अनुसार? इसके अनुसार तो हमारी क्रिया नहीं आएगी, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार आएगी। तो कर्म के अनुसार आपका कर्म क्या है? तवम है। और तवम जहाँ आता है हम चेंज किस में करते हैं? मध्यम पुरुष में। और तवम क्या है? एक वचन का है, तो आप इसको क्या करेंगे? मध्यम पुरुष की एक वचन में चेंज करेंगे। और मध्यम पुरुष की एक वचन में आपका इसका रूप क्या होगा? इसका रूप होगा आपका दृश्य से। यानी क्या होगा? दृश्य से। जिस प्रकार पट्य से हुआ, यानी पट के साथ क्या लगा? से लगा। इस प्रकार दृश्य के साथ से लगा। दोस्तों आपको ये दो रूप याद रखने, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। आपको धातु के साथ या यत लगा देना, या यत लगा देना, या यंते लगा देना, या से लगा देना, या थे लगा देना, या दवे लगाना, या ये लगा देना, या वे और या मह लगा देना। बिल्कुल ये चीज़ें आपको धातु के पीछे लगानी है और आपको कुछ नहीं। अगर एक याद होगी तो सारी धातुओं में आप कर सकते हैं। तो हमने किस में चेंज किया? कर्तृवाच्य में। तो दोस्तों अब तो आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में किस प्रकार परिवर्तन होती है धातु, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब हम आगे की बात करेंगे। तो और वाच्यों को हमने परिवर्तन भी कर लिया। अब आपको अगर कर्मवाच्य में परिवर्तन किया, अब आपको अगर भाववाच्य में परिवर्तन करना था इस कर्तृवाच्य को, तो आपको करना क्या था? इस तवम को हटाना था। क्या करना? तवम को हटाना था। और यहाँ पर क्या करना था? आपको धातु को, ये बात हम पूरी समझ लेते हैं। अब ये बात थी किसकी? अब इस कर्तृवाच्य को आपको परिवर्तन किस में करना? भाववाच्य में। किस में? भाववाच्य में। तो आप क्या करेंगे? इस भाववाच्य में किस प्रकार? अहम को हमने क्या बोला? भाववाच्य में कर्ता को किस में चेंज करते हैं? तीसरी में। तो अहम को आप तीसरी में चेंज करेंगे, आपका क्या होगा? मया होगा। और कर्म आपका क्या नहीं होता है? यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता, तो तवम तो यहाँ नहीं आएगा, तो हटा दिया। अब क्रिया किसकी है? यह है परस्मैय पद की। हम चेंज किस में करेंगे? आत्मनेपद पद में। और हमने एक भाववाच्य में लिखी थी कि आत्मनेपद पद में हम क्रिया किस में चेंज करेंगे? प्रथम पुरुष और एक वचन में। कोई भी आ जाए, चाहे तवम आ जाए, चाहे अहम आ जाए, हमें क्रिया किस में करनी? प्रथम पुरुष एक वचन में। किस में? भाववाच्य में करनी है। क्योंकि भाववाच्य में हमें स्पष्ट दिया है कि क्रिया किसके अनुसार नहीं आती है? क्रिया किसके अनुसार?
कर्ता के अनुसार नहीं आती है तो भाव के अनुसार आती है। तो भाव के अनुसार हम प्रथम पुरुष एक वचन में लगाएंगे। चाहे यहाँ पर कर्ता आपका कोई भी हो, आपको प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आप क्या लगाते हैं, यते लगाते हैं। तो आप इसके साथ भी क्या करेंगे, पश्यते में क्या, पश्यामि में क्या करेंगे, द्रक्ष्यते आप क्या लगाएंगे, यते लगाएंगे। तो आपकी क्या बनेगी, द्रक्ष्यते बनेगी। तो दोस्तों ये बात क्या है, भाववाची में चेंज करने की है। भाववाची में आप बिल्कुल सरल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्ता को तीसरी में बदलना है। और भाववाची में आपको क्रिया में क्या करना है, प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है। लगाना किसका है, आत्मनेपद पद का, नहीं कि आप पश्चिमी पद का लगा दें। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने इसको परिवर्तन करने की बात है की। अब आपको एक बात लिखनी है, बात है धातुओं से संबंधित दोस्तों, जिसमें मुख्य मुख्य धातुओं की हम बात करेंगे। इसकी मुख्य मुख्य धातुओं की बात करेंगे, जो धातुएं आपको परेशान करेगी आत्मन पद पश्चिम पद में चेंज होते समय। तो आप लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो आप धातु लिख लीजिए, आत्मन पद की पहले आप प्रश्नमयी पद की लिख लीजिए, प्रश्नमयी पद। अब यहाँ लिख लीजिए आत्मन पद, क्या लिख लीजिए, आत्मन पद लिख लीजिए। अब हम इसके रूप जिनके परिवर्तन होते हैं उनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ धातु लिख लीजिए, यानी धातु क्या है, आप अस धातु को लीजिए। क्या है, अस धातु। अब ये क्या है, अस धातु पश्चिम पद में किस प्रकार होती है, यानी हम बात किसकी करते हैं दोस्तों, प्रथम पुरुष से। यानी हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर, अस धातु को प्रथम पुरुष से, और बात किसकी होगी, एक वचन की होगी दोस्तों। और यहाँ पर भी क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की बात होगी। बाकी की हम बातें नहीं कर रहे हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में किस प्रकार परिवर्तन होता है धातुओं के रूप। तो यहाँ धातु रूप क्या है, अस है, और प्रथम पुरुष एक वचन में पश्चिम पद में क्या होगा, अस्ति होगा। क्या होगा, अस्ति। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जिस प्रकार पट्यते लगता, क्या लगता, पट्यते, उस प्रकार आपको यते लगाना है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यते लगाएंगे तो आपका क्या होगा, अस्यते। क्या होगा, अस्यते होगा। यानी आप उसके अनुसार लगाएंगे तो अस्यते होगा। लेकिन ये धातु बड़ी खतरनाक है। ये धातु क्या करती है, अपना रूप बदलती है। जिस प्रकार सांप अपना रूप बदलती है, उसी प्रकार ये धातु भी अपना क्या करती है, रूप बदलती है। तो यहाँ पर आपका क्या नहीं होगा, अस्यते नहीं होगा दोस्तों, गलत होगा। और ऑप्शन में आपको अस्यते जरूर मिलेगा, पहले ऑप्शन के अंदर अस्यते मिलेगा। क्योंकि हम क्या याद रखते हैं, पट्यते के अनुसार पीछे यते लगाते हैं। लेकिन 10 से 12 धातुएं ऐसी हैं जिनके रूप परिवर्तन होते हैं, उन धातुओं को आपको लिखा रहे। कोई भी नहीं लिखा था दोस्तों, वाच्य परिवर्तन आप जहाँ से देख लीजिए, कोई भी नहीं लिखा था। बिल्कुल हमने ये महसूस किया कि विद्यार्थियों को समस्या कहाँ होती है, उन चीज़ों को हमने महसूस किया। हमने विद्यार्थियों को बड़ी नज़दीकी से देखा, इसलिए हमें पता है कि कहाँ पर विद्यार्थियों को समस्या होती है। ये बात आपको कोई नहीं बताता। तो आप लगातार जुड़े रहिए, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो आप इसमें क्या होगा, 80 तक अगर आप आत्मन पद की प्रथम पुरुष की एक वचन में चेंज करेंगे तो आप धातु किसमें परिवर्तन हो जाएगी, भूयते होगा। इनका रूप क्या होगा, भूयते, न कि आपका ये अस्यते होगा, ये अस्यते गलत होगा। अब हम आगे की बात करें, आगे और धातु लेते हैं। तो हमारी धातु है ग्रा धातु। क्या धातु, इस ग्रा धातु, ग्रा धातु की बात करें तो प्रथम पुरुष एक वचन में ग्रा का क्या होता है दोस्तों, जिगरती होता है। क्या होता है, जिगरती होता है। और इस जिगरती को हम चेंज किस में करेंगे, आत्मन पद की प्रथम पुरुष एक वचन में। तो आत्मन पद में इसका रूप क्या होगा दोस्तों, अगर हम साधारण भाषा के अंदर करते, यानी साधारण तरीके के आधार पर करते, यानी इस पट के अनुसार करते, तो हम क्या कर देते, जिगरियते। क्या करते, जिगरियते करते। लेकिन दोस्तों इस धातु का क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है। ये जिगरियते आपका गलत होगा। यहाँ पर क्या होगा, ग्राह्यते होगा। क्या होगा, ग्राह्यते होगा। ये आपका जी तो बिल्कुल यहाँ से हट ही गया। आपको पहला ऑप्शन ये जिगरियते मिलता और आप इन पर जाते तो ये बिल्कुल आपका क्या होता, गलत।
अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे की हमारी धातु है ज्ञा धातु। क्या है? ज्ञा धातु। इनका भी दोस्तों रूप में परिवर्तन होता है। ज्ञा को आप पश्चिम पद में किस प्रकार पढ़ते हैं? जानाति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जानाति पढ़ते हैं। तो इस जानाति की बात करें हम, अगर इसके अनुसार रूप यते लगाते हैं तो आप क्या लगाएंगे? जानाते। लेकिन जानाते आपका बिल्कुल गलत होगा। इनका रूप परिवर्तन होता है और रूप परिवर्तन हो गए ज्यायते रूप होता है। क्या होता है? ज्यायते रूप होता है। अब दोस्तों हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे, सीधा आपको बता देंगे कि किस प्रकार। अब डी धातु आपकी क्या है? डी धातु। ये पश्चिम पद में किस प्रकार होती है? इसका रूप होता है उड्यन्ते। उड्यन्ते। और आत्मेन पद में किस प्रकार होगा? इसका रूप डीयते होगा। क्या होगा? डीयते होगा। हमें यहाँ पर कर्तृवाची में ये मिलेगा और कर्मवाची में डीयते करना, न कि आप इस प्रकार कर देते हैं कि उड्यते। बिल्कुल आपको ये उड्यते इस प्रकार किया तो आपको उड़ा भी सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे की धातु की। तो आगे की धातु है दा धातु। इस दा धातु की बात करें तो इस दा धातु का रूप क्या होगा आपका? यहाँ पर भी परिवर्तन होकर यचती हुआ और यचती फिर वापस किस में आ गया? दीयते में आ गया। यानी आत्मेन पद में क्या होगा? दीयते होगा। अब हम आगे बात करें एक और की, तो आपका हमने पहले भी बात की थी कि दृश्य धातु की बात की। तो दृश्य धातु में दृश्य है, लेकिन ये पश्चिम पद में किस प्रकार चलता है? पश्यति चलता है। लेकिन यहाँ पर आत्मेन पद में क्या होता है? यहाँ पर इनका रूप है दृश्य के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर रूप क्या होता है आपका? दृश्यते होगा। क्या होगा? दृश्यते होगा। तो दोस्तों ये बात की हमने 4-5 धातुओं की। आगे इस प्रकार की धातुओं की और बातें करते हैं। तो आगे हमारी धातु है दोस्तों ब्रू धातु। क्या धातु है? धातु है हमारी ब्रू। क्या है? ब्रू धातु। इस ब्रू धातु का एक वचन में पश्चिमी पद में रूप क्या होता है दोस्तों? बर्वीमी होता है। क्या होता है? बर्वीमी होता है। और यहाँ पर आकर के क्या होगा? उच्यते होगा। क्या होगा? उच्यते रूप होता है। आगे क्या है? या बी धातु है और इस बी धातु का रूप किस प्रकार होता है? बी बेती होता है। क्या होता है? बी बेती होता है। और यहाँ क्या हो जाता है? बेते होता है। इसमें दोस्तों ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इसमें ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिला। एक आप लिख लीजिए भू धातु। इस भू धातु का क्या होता है? यहाँ पर तो आपका भौती होता है और यहाँ क्या हो गया? भूयते हो गया। दोस्तों इन चीज़ों को आपको याद रखना है, बड़ा सरल होगा। वाची परिवर्तन करना आपको ये चीज़ें आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है? मोदते ही होता है और यहाँ क्या होता है? मुदियते होता है। मुदियते होता है। एक आप ध्यान रखिए वेद धातु का क्या होता है? यहाँ पर तो वेदामी होता है। यानी पश्चिमी पद में वेदामी होता है। यहाँ क्या हो जाता है? उद्यते होता है। क्या होता है? उद्य। या वे किस में चेंज हो रहा है? ऊ में हो रहा है। यहाँ पर बे, यहाँ पर भी आप वे किस में चेंज हुआ? ऊ में हुआ। आगे हम और बात करते हैं उदाहरणों की। तो और आपके उदाहरण है। अब हम उदाहरण लेते हैं वे वाले। सारे के सारे वे वाले लेंगे और उसमें एक बात आपको और बताएंगे कि वे का क्या होता है। आपका उदाहरण धातु है वप। क्या है? वप। अब इस वप को आप जब देखते हैं तो इस वप में क्या होता है? यहाँ पर तो आपका वप्ति होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? आपका उपयते हो जाता है। उपयते हो जाता है। एक और धातु लेते हैं वम। क्या है? वम। यहाँ पर वम का क्या होता है? वमती होता है। क्या होता है? वमती होता है। और यहाँ पर क्या होता है? वमयते होता है। और एक और बात करते हैं वश का। तो वश आपका क्या है? वस्ती होता है यहाँ पर, यानी पश्चिमी पद में। और आत्मी पद में क्या होगा? उस्यते होगा। और यहाँ पर क्या होता है? उम्यते भी होता है। क्या होता है? उम्यते भी होता है। अब बात करें उत की। उत धातु का क्या होता है? वर्तते होता है। क्या होता है? वृत्तते होता है। और यहाँ पर आपका क्या होगा?
वृत्यते होगा, वृत्यते होगा। आगे बात करें दोस्तों, एक धातु है सास धातु। सास धातु का यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यय प्रशंति होता है। क्या होता है, प्रशंति। और यहाँ पर क्या होगा, सीसियते हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, सीसियते हो जाता है। आगे हम और बात करें तो एक आपकी धातु है इष्टा धातु। क्या है, इष्टा धातु। इस इष्टा धातु का यहाँ पर क्या होता है, तिष्ठति होता है। और वहाँ पर वापस क्या आ जाता है, स्थिति आ जाता है। क्या आ जाता है, इष्टयते आ जाता है, इष्टयते आ जाता है। ये दोस्तों बात किसकी थी, मुख्य मुख्य धातु जो पश्चिमी पद आत्मय पद में परिवर्तन होती है। आगे बात करें हन धातु की। हन का यहाँ क्या होगा, हंती होगा। और हंती की बात करें तो यहाँ क्या होगा, हनियते होगा। दोस्तों धातु रूप को हमने बड़ी सरलता से पढ़ा है पीछे की क्लासों में। जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर पढ़ा। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी वो संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर के शब्द रूप और धातु रूप जरूर देखे, बड़ी गहराई के साथ हमने पढ़ा है। तो यहाँ क्या होगा आपका, हा का, हा धातु का क्या होगा, जेहाती होगा। और यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, ही यते हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात की हमने मुख्य मुख्य धातुओं को, किसकी, मुख्य मुख्य धातुओं की जो पश्चिमी पद से आत्मयी पद के अंदर परिवर्तन होती है। यानी इनका रूप पश्चिमी पद में अलग होता है और आत्मयी पद में अलग होता है। ये बात हमने कर ली। इसके अलावा दोस्तों आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप कौन सी भी किताब हो उसमें से वाच्य परिवर्तन के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, क्वेश्चनों को मिलाइए। और जिस प्रकार हमने बताया है कि प्रथमा से प्रथमा और द्वितीय को तृतीया और प्रथमा में परिवर्तन करना है। भाववाच्य में आपको प्रथमा तृतीय के अंदर परिवर्तन करना है। कर्ता को कर्म प्रयुक्त नहीं करना है। धातु को प्रथम पुरुष एक वचन में करना है। करना किस में है, आत्मयी पद में करना है। इस प्रकार की चीज़ों को आपके दिमाग में होनी चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। तो दोस्तों ये बात की हमने वाच्य परिवर्तन में, लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए और रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसी प्रकार आगे की क्लास आपकी संस्कृत की चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।